अपन ने पिछली जो क्लास है उसमें बात करी थी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने तरह के ऑपरेटर हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर या बिटवाइज ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर जो भी थे, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या होती है, वो सब अपन ने बात कर दी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई चीज़ शो देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं, जो मेरे चैनल पे दिया हुआ है। अब इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि जो सेकंड डे अपन ने ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे तो आपको कोई कंप्यूटर टीचर का एग्जाम हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो, जो कंप्यूटर रिलेटेड गेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो गेट रिलेटेड हैं, जो गेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, कि भाई ऑपरेटर से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आता है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द ऑपरेटर हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। कि जो ऑपरेटर्स हैं उनकी अपन ने प्रेसिडेंसी बात करी थी, ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी भी बात करी थी, प्रेसिडेंसी भी बात करी थी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई चीज चेक करनी है या पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी बात आ रही है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। रिलेशनल ऑपरेटर, इक्विटी ऑपरेटर जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर या अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो अपन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का काम करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो मेरा जो आंसर है वो क्या है, डी। ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर हैड द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर जैसे अपन ने बात करी, ऑपरेटर प्लस भी है, माइनस भी है, अर्थमेटिक भी है, यूनरी भी बात करी, बाइनरी भी बात करी। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी आती है, हाईएस्ट प्रेसिडेंसी, यहाँ जो लिस्ट में दी हुई है उसमें से यूनरी प्लस मल्टीप्लीकेशन लेस देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो यहाँ सबसे पहला जो आंसर होगा मेरा ए होगा। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट के लिए लिया जाता है, फ्लोट 9 डिवाइड बाई 5। कि अगर मैं फ्लोट वैल्यू जो है 9 को मैं 5 से कन्वर्ट करता हूं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज अगर आप देखेंगे तो 9 डिवाइड बाई 5, 9 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 5 इंटीजर वैल्यू है। लेकिन 9 को अपन ने कन्वर्जन रूल के थ्रू आपको फ्लोट में कन्वर्ट कर रखा है, तो इसका जो रिजल्ट है 9 क्या हो गया, फ्लोट हो गया, और 5 क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से मिक्स मोड ऑपरेशन हो गया। तो इसका जो रिजल्ट है, अगर मैं बात करूं कि मेरी वैल्यू आएगी 1.8, क्योंकि 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, 1.8 वैल्यू आएगी। मेरा आंसर जो आता है वो ए। आप भी साथ साथ में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ए। अब बात करते हैं चूज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसको अपन चेक करते हैं। कि पहला जो स्टेटमेंट है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन आर इवेल्यूटेड एट कंपाइल टाइम। कि भाई कांस्टेंट एक्सप्रेशंस जो होती है वो एवेल्यूट होती है कंपाइल टाइम, यस होती है। बी की तरफ चलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट कैन बी कॉन्केट एट कंपाइल टाइम। क्यों, क्योंकि प्रोसेस ही कंपाइल टाइम पे होता है उनका, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इसलिए स्ट्रिंग कॉन्केट का भी हो गया, यस है। तो मेरा आंसर जो है अभी तक ए का भी यस है और बी का भी यस है। अब चले जाते हैं सी की तरफ। सी है, साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन एज कंपाइल टाइम, यस। तो मेरा जो आंसर है कुल मिला के आ गया क्या, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी ठीक है, और 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसी सीरीज के अंदर मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक ऑनलाइन क्लासेस चालू करना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहे तो उसको कर सकता है। वो लाइव क्लासेस भी होंगी और वीडियो लेक्चर्स भी आएंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कि किस तरीके से आप HTML जो लैंग्वेज है उसको 5 दिन में पढ़ सकते हैं। वेब डिजाइनिंग, अगर आपको बेसिक वेब डिजाइनिंग पढ़नी है तो आप 5 दिन के अंदर किस तरीके से वेब डिजाइनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, वो जल्दी ही आने वाली है। तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट कर सकूं।
विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर टेक ओनली इंटीजर ऑपरेंड, कि भाई ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो इंटीजर ऑपरेंड पे ही काम करता है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये तो पहले भी अपन बात कर चुके हैं। तो मेरा क्या है, मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर जो होता है 5 नंबर का जो है डी है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चूज ए राइट स्टेटमेंट, एक राइट स्टेटमेंट चूज करना है। इंटीजर ए इक्वल टू 10 प्लस 4.867, क्योंकि 10 और 8 जो है ये किस तरह का है, 10 प्लस 4.8, तो इसका आंसर क्या होगा 14.867। लेकिन इसको क्या वैल्यू करनी है, कन्वर्ट किस में करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सी 14, क्योंकि इसको 10 प्लस 4.8.7 करोगे तो 14.867 हो जाएगा। देखिए a इज एन इंटीजर वेरिएबल, सो 10 प्लस 4.867, तो जैसे मैंने बताया 14.867 है, और ये ट्रंकेट हो जाएगा, बाकी के जो रियल वैल्यूज हैं पॉइंट के बाद की, डेसिमल पॉइंट के बाद की, वो ट्रंकेट हो जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए, डी का a इक्वल टू 14, सी आएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आपको काफी क्लासेस के अंदर, गेट के अंदर भी पूछा जा चुका है, एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। इंटीजर मेन फ्लोट c इक्वल टू 3.5 प्लस 4.5, अगर मैं 3.5 और 4.5 को जोड़ता हूं तो 3.5 और 4.5 हो जाता है 8.0, और अगर इसको फ्लोट में आप कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट में वैल्यूज में लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, देखिए क्योंकि ये जो फ्लोट वैल्यूज है ये 8 ये 1 2 3 4 5 6 प्रिस्क्रिप्शन तक चलती है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो बी आएगा। जैसे मैंने कहा फ्लोट कैन प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन अप टू 6 डिजिट, सो 60 विल बी शोन इफ देयर आर नो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, अगर नहीं होगी तो ये कर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चूज ए राइट स्टेटमेंट, इंटीजर ए इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, इंटीजर बी इक्वल टू 5.00 डिवाइड बाई 2, इंटीजर सी 5 डिवाइड बाई 2.0, इंटीजर डी इक्वल टू 5.0 और 2. देखिए सबसे पहला 5 डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हो तो यहाँ आंसर क्या आता है, 2 आता है। पहला मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। कारण कि अगर क्यों, क्योंकि क्या है कि 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो जैसे, और फिर इंटीजर में वैल्यू, यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2.5 आएगा। लेकिन फिर इसका जो अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, और ये 5 डिवाइड बाई 2.5, लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो डी में भी ये 2.5। तो मेरा जो सारा रिजल्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए सारी चीजें इंटीजर है, तो रिजल्ट किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा, इसलिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 2 का आंसर आएगा। चलिए इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चूज ए सी कंडीशनल ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट, कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है, जैसे अपन बात कर चुके हैं कि भाई कंडीशनल ऑपरेटर ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब कंफ्यूजन इसी में है, तो ये क्योंकि ये नहीं है तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए, दिस इज द कंडीशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन वाचक आएगा और कॉलन आएगा, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, इंटीजर मैन, इंटीजर ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, और ए के अंदर अपने वैल्यू पास कर दी प्रिंट एफ 4, और नीचे अपन ने वापस प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे तो प्रिंट 4 के अंदर तो क्या होगा कि ए इक्वल टू 4 को प्रिंट करेगा, है ना, और इसके बाद में क्या करेगा कि ए की वैल्यू को क्या करेगा, एक का इंक्रीमेंट लगाएगा और 1 कर देगा। ये देखिए ए इक्वल टू प्रिंट 4, फर्स्ट प्रिंट 4, पहले क्या करेगा, प्रिंट करेगा 4 को, प्रिंट एफ रिटर्न 1 स्टेटमेंट, क्योंकि प्रिंट एफ जो है या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा, तो 1 को प्रिंट करेगा। नाउ द वेरिएबल ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो डी आएगा।
नाउ द वेरिएबल a इक्वल टू 1, सो आई प्रिंटेड नेक्स्ट। पहले 4 प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट कर देगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे रिलेशनल दो तरह की एक्सप्रेशन अपन ने पढ़ी या ऑपरेटर पढ़े, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए कोई भी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। सी और सी प्लस प्लस के अंदर चूंकि बुलियन नहीं होती, अगर बुलियन होता तो ट्रू फॉल्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 0 और 1 आता है। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, 0 और 1 आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर जो बिट लेवल पे जो काम करता है वो बिटवाइज ऑपरेटर होता है। ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। तो ये मेरा जो है ये क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर। तो मेरा आंसर क्या आएगा, डी, बिटवाइज ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कोरिजन क्या होता है, CORC कोरिजन, ये भी कई बार आ चुका है। टेक प्लेस अक्रॉस एन असाइनमेंट ऑपरेटर, टेक प्लेस इफ एन ऑपरेटर हैज ऑपरेंड ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, मींस कास्टिंग से मतलब है, या डी जो है बोथ ए एंड बी। देखिए टेक प्लेस अक्रॉस एन असाइनमेंट ऑपरेटर में भी काम आता है, और मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, डी, ए एंड बी। मतलब इसका मतलब ये भी, ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही। चलिए कमेंट जरूर करें दोस्तों, मेरे को बताएं कि अगर कोई कमी हो या कोई विशेष टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर टीचर के हिसाब से, या कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, या स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो वो जरूर लिखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये पूरा चैनल फ्री है, कोई पेमेंट नहीं देना, क्योंकि एजुकेशन इज फ्री इन, है ना, एजुकेशन तो फ्री होती है। ओरिजिन इज द ऑटोमेटिक कन्वर्जन, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्जन करना बिटवीन कंपेटिबल टाइप, एंड इट इज डन बाय कंपाइलर, कंपाइलर करता है ये काम। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज, कहाँ का रिलेशनल, देखिए लॉन्ग में भी यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स में भी यूज करते हैं, फ्लोट में भी यूज करते हैं, लेकिन कभी भी अपन स्ट्रक्चर के अंदर लेस देन ग्रेटर देन कोई स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर को कभी भी कंपेयर नहीं करते अपन। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चूज ए राइट स्टेटमेंट, फ्लोट सी इक्वल टू 3.5 प्लस 4.5, और प्रिंट है परसेंटेज डी इंटीजर सी। किसी की वैल्यू को क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा ये। तो चूंकि 8.0 आएगा आंसर, जैसे पहले अपन ने फ्लोट में कन्वर्ट किया था, ये फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, फिर नीचे यहाँ पे इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो 8.0 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये आएगा, न कि ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कि काफी दोस्तों ने मेरे को ईमेल भी किया है कि आप HTML पे, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर भी ये वीडियोज बना के डालो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोई विशेष कोई प्रोग्राम बनाया जाए या कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स जो यूज करे जाएं, तो आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी के ऊपर, देखिए मैं ईमेल आईडी के ऊपर ही मंगवाता हूँ क्योंकि ईमेल इज द बेसिक प्रोसेस है। तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है वो है alokmathur@gmail.com। What is the output of C program with modulo division operator with dash और नेगेटिव, माइनस और नेगेटिव नंबर्स के साथ? व्हाट इज द आउटपुट, क्या आएगा? देखिए इंटीजर a इक्वल टू -25 रिमाइंडर बाई -10, b का है -25 रिमाइंडर बाई 10, इंटीजर c इक्वल टू 25 रिमाइंडर बाय -10, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सबको इंटीजर के अंदर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, देखिए क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो क्या है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा C -5 -5 5।
क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इंटीजर x इक्वल टू 4.3 रिमाइंडर बाई 2 करते हैं। तो क्योंकि 4.3 रिमाइंडर बाई 2 करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो फ्लोट में आएगी, और उसको बाद में इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसका 17, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस होगा नहीं, बहुत एरर दे, तो ये कंपाइल, जब आप इसको कंपाइल करोगे तो ये क्या करेगा, एक एरर शो करेगा, और उसकी वजह से मेरा आंसर जो हो जाएगा वो डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इंटीजर में इंटीजर x और y की वैल्यू कितनी है, 5 है, और z की वैल्यू भी 5 है। अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 5 y, इसका मतलब पहले इक्वल टू ऑपरेटर है, फिर डबल इक्वल टू मतलब इक्वल्स है, पहला असाइनमेंट, फिर इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, और x की वैल्यू को मेरे को प्रिंट करना है। तो इसकी वैल्यू चूंकि क्या आएगी, 0 आएगी। बाय डिफॉल्ट 0 होती है, इसलिए देखिए पढ़ते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन, द क्रक्स ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द स्टेटमेंट x इक्वल टू y इक्वल टू z। द ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एग्जीक्यूशन प्रेसिडेंसी ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर इज हायर देन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्योंकि प्रेसिडेंसी ज्यादा है तो रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इज आइदर 1 होगा या 0 होगा। तो 0, 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ मेरा जो रिजल्ट हुआ था फॉल्स की तरफ जा रहा है। द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इज आइदर 0 और 1 बेस्ड ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट। सिंस y इज इक्वल टू z, y क्या है, इक्वल टू, ये इक्वल टू z है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन y इक्वल टू z बिकम 1, एंड इफ द वैल्यू इज असाइंड x वाया द असाइनमेंट ऑपरेटर, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a 0। इंटीजर में a की i की वैल्यू है 1 2 3, क्योंकि मेरे को क्या है यहाँ कोमा ऑपरेटर यूज किया गया है। तो इसके लिए अपन बात करेंगे, क्योंकि ऐसी वैल्यू जो होती नहीं है, वैल्यू आप दे नहीं सकते आपको कि भाई एक आई के अंदर 1 भी दे दिया, 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया, तो मेरे को एक एरर आएगी यहाँ पे, कंपाइल टाइम एरर आएगी। क्योंकि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है। देखिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन में कई जगह ये आ जाते हैं। तो मेरा जो ए का आंसर है वो देखिए, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा। दोस्तों धन्यवाद आज की क्लास के लिए। तो मैंने आज क्लास के अंदर अपन ने ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके लिए बात करी, जिसके अंदर अपन ने बात करी कि भाई इंटीजर के अंदर, फ्लोट के अंदर, वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं वो। तो थैंक यू दोस्तों मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मेरी तो एक ही चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अगली जो क्लास होगी अपनी वो रिलेटेड होगी आपको इफ एल्स स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड। फिर